मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस को देखें तो बड़ा सिस्टमेटिकली डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमने काइनेमेटिक्स देखा, जिसमें हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। ओके, हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वर्क, एनर्जी और पावर का, जिसमें जो कॉन्सेप्ट हम फोर्स या एक्सेलरेशन की हेल्प से समझते हैं, जो पैरामीटर हम फोर्स और एक्सेलरेशन से फाइंड करते हैं, वही पैरामीटर हम एनर्जी और वर्क डन की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर देखा, हमने इलास्टिसिटी देखा। एनसीईआरटी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं तो इलास्टिसिटी आता है हमारे पास, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करते हैं। पर आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का बेस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हम किसी गैसीय सिस्टम की बात करें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे, कैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हम टेम्परेचर के साथ उनका रिलेशन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, और कैसे उनके मोशन की हम स्टडी करेंगे। और उसकी मोशन की स्टडी करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैक्सवेल ने उसके मोशन के बारे में बताया, बोल्ट्जमैन ने उसके मोशन के बारे में बताया, और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने पार्टिकल्स के मोशन के हेल्प से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन फाइंड किया। तो सबसे पहले हम वही देख रहे हैं कि 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने इसके बारे में हमको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप कैसे फोर्स और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उनके मोशन की हेल्प से उन्होंने गैस के सारे कॉन्सेप्ट बताए। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को कैसे हम उनके मोशन की हेल्प से समझ सकते हैं वो उन्होंने बताया। उसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, अगर हम मॉलिक्यूल्स के साइज़ की बात करें तो एटम जो है छोटा सा पार्टिकल है, और उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमको पता है। उसके साइज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि कैसे हम उसके प्रेशर की बात कर सकते हैं, कैसे हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, कैसे वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, और उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम कुछ आइडियल गैस अजम्पशन यूज़ करते हैं। हम गैस को आइडियली कंसिडर करते हैं और उसमें क्या क्या अजम्पशन हम यूज़ करेंगे वो हमारी स्क्रीन पर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर वही समझना है, आइडियल गैस अजम्पशन, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम मोशन की बात करें और मोशन की हेल्प से कैसे प्रेशर और कैसे टेम्परेचर और कैसे वॉल्यूम को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, वो हमको आज सीखना है। तो सबसे पहले आइडियल गैस अजम्पशन हमको लेना पड़ेंगे। कुछ हम अज्यूम करते हैं चीज़ों को, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, पर इसके बेसिस पे हम आइडियल गैस को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्टिकल का मोशन की बात करें, और पार्टिकल के मोशन में हमको ये अज्यूम करके चलना है कि सारे पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में है, रैंडम मोशन में है। ये जो वर्ड रैंडम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से समझना है, क्योंकि किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हम एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते। पूरा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो प्रोबेबिलिटी रैंडम मोशन पे चलेगा। सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये हम मान के चलेंगे, ये अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन हम पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है जब आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में, जो पार्टिकल है, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, कोई भी हो सकता है, उसका साइज नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये एक हमको यहाँ पर अजम्पशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि उनके बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लगता है, कोई रिपल्शन का फोर्स नहीं लगता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको समझना है कि वॉल और मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई फोर्स नहीं लगता, जैसे कंटेनर है। तो यहाँ पर एक कंटेनर का वॉल है और ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स हम कंसिडर नहीं करते हैं। किसी भी टाइप का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन। जो भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी।
दो पार्टिकल के बीच में आप कोलिजन की बात करें या फिर वॉल और पार्टिकल के बीच में कोलिजन की बात करें तो वहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो हम हमेशा यूज करते ही हैं। तो कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल एंड विथ कंटेनर वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे हमने कॉन्सेप्ट समझे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर अगर कंपेयर करना चाहें कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है तो वही हम डिस्कस करते हैं। आइडियल गैस में हम क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे जरा एक बार हम देख लेते हैं। तो ये डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो जैसा हमने आइडियल गैस अजम्पशन देखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। पहला आइडियल गैस के लिए पॉइंट आपको लिखना है कि आइडियल गैस जो है वो जितने भी हमारे फिजिक्स के लॉज होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। ऑल कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे वो सारे लॉस को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। हम वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स की हेल्प से प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं आइडियल गैस में कि सारे लॉ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है वही आइडियल गैस हम मानते हैं। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं कि किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में और वॉल के बीच में नहीं लगता है। यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि अलग अलग लॉज जो है जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गेल-स्टोक्स लॉ, उन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। और हम आने वाले वीडियोज़ में इस आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखना है, पर रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस, रियल गैस ओबेस गैस लॉ ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल का वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होता है। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वंडर वॉल इक्वेशन यूज करते हैं P प्लस A n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर वंडर वॉल इक्वेशन यूज होती है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं होती। इसके बारे में भी हम और आगे पूरा डिस्क्रिप्टिव बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट को समझा कि क्यों हम यहाँ पर आइडियल गैस का यूज़ करेंगे। आइडियल गैस अजम्पशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उसमें लगाने वाले हैं और प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। वहाँ पर हमने इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको नेगलेक्ट कर दिया है, वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर दिया है और फिर हम स्टडी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में वही बात करने वाले हैं, डिफरेंट लॉज जो हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे पैरामीटर के बीच में इंटर रिलेशन हमको देता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आइडियल गैस लॉज।